पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में जो एब्यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी, मुख्तलिफ पर्चे, नैब, जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसको रुकवाने के लिए हम आए थे और हमने लार्जर बेंच की सदा भी की थी तब चीफ जस्टिस साहब के पास। मगर अब तो 2025 हो चुका है, ये केस कभी लगा ही नहीं। हमने बहुत दफ़ा इसमें दरखास्तें दी। आज फाइनली जब 2 साल और 4 माह के बाद ये केस लग गया तो हमने आज जजेस को सिर्फ यही बताया है कि हम तो आए थे इसको रुकवाने, मगर हमें पता नहीं, उस वक़्त का हमें स्कोर पता लगा 127 केसेस का जो हमने फ़ाइट किया। उसके बाद हमारी पर्सनल नॉलेज है कि तकरीबन 300 से ऊपर क्रिमिनल केसेस चले गए, विच इज़ अ शॉकिंग नंबर। ये इम्पॉसिबल था टू कंटेस्ट दीज नंबर ऑफ केसेस, मगर इमरान खान साहब ने वो तमाम केसेस लड़े, उसमें हम तमाम केसेस में एक्विटल्स हुए, ज़मानतें हो गई या ट्रायल्स ही कभी नहीं शुरू हुए। तो अब 2025 सितंबर में जानना ये चाहेंगे कि व्हाट इज़ द लेटेस्ट सिचुएशन। यानी एक जो टीम खेलने आती है उसको ये तो पता हो कि पिछली टीम स्कोर कितना बना के गई है, जिसको फॉलो करना है, कितने खिलाड़ी आउट हो गए हैं, कितने रन आउट हो गए हैं, कितने केसेस चल रहे हैं। सो आज बड़ी तफसीली हेयरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जज साहब ने हमें बड़ी पेशेंट हेयरिंग दी है। उन्होंने फ्रेश रिपोर्ट तलब की है तमाम इदारों से कि इमरान खान साहब के ऊपर स्टेटस क्या है, कितने केसेस पेंडिंग हैं, कितने केसेस कंक्लूड हो चुके हैं, कितनी कन्विक्शंस हैं। और उसमें सिर्फ नैब की जानिब से आज ऑफिसर्स आए हुए थे, FIA की तरफ से कोई नहीं था और इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से कोई नहीं था। सो अब ये केस, इसमें 10-15 दिन की उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके अंदर वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करेंगे। साथ ही साथ में हमने ये भी आज इस्तदा अदालत के आगे रखी है कि इसमें लार्जर बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाए। ये बड़ा सीरियस मामला है, तो सीरियस मामलात में कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, लॉ डेवलप नहीं हुआ इस रीजन में, तो इसमें जो मैसिव अब्यूज़ ऑफ क्रिमिनल मशीनरी, अब्यूज़ ऑफ पावर एंड अथॉरिटी बाय ऑल दीज लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं जो पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए ये अपने फोरम प्रोवाइड करते हैं, दिस हैज़ टू एन एंड। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ये आज एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। आज कुछ ही देर के बाद आपको मालूम है अलकादर में भी इमरान खान साहब की पिटिशन अर्ली हेयरिंग की, उनकी और उनकी अहलिया की, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी ख़त्म हो चुकी हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि आज हमें उसमें कोई एक्चुअल डेट मिलेगी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अर्ली हेयरिंग का तो राइट है और वो इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी, और मैं समझता हूँ मंडे ट्यूसडे मिलेगी। कमिंग वीक में इमरान खान साहब का अलकादर का केस फिक्स होगा। और उसके बाद जब फिक्स हो जाएगा उसमें कितनी उम्मीद? अगर इमरान खान साहब का और बुशरा इमरान का अलकादर का केस फिक्स हो जाता है तो इसके बाद उनके खिलाफ कोई ऐसा क्रिमिनल केस नहीं है जिसमें वो अंदर गिरफ्तार हैं। सब में या प्री अरेस्ट चल रही हैं या बरी हो चुके हैं। तो अगर अलकादर केस में मुस्बत फैसला आता है, जो कि आना चाहिए खान साहब का और उनकी एहलिया का, तो उसी दिन मैं उनकी रिहाई एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर ये फैसला आइंदा वीक में इसकी समाअत हो जाए और हमारे हक में फैसला इंशाल्लाह आएगा। इसके बाद कोई केस खान साहब के ऊपर ऐसा मौजूद नहीं है जिसमें वो जेल के अंदर हों। यही बात आज हमने बेंच के आगे भी रखी है कि हम एक ही चीज़ करते रहें, केसेस ख़त्म करते रहें। मगर ये इशू अभी भी अलाइव इसलिए है क्योंकि केसेस तो अभी भी बन रहे हैं, चलान्स तो अभी भी आ रहे हैं, ट्रायल्स स्टार्ट करने के तो अभी भी वो ख्वाहिशमंद है। तो आके प्लीज़ वो बता जाएं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के स्टेटस क्या है। तोशाखाना 2 केस भी चल रहे हैं। तोशाखाना 2 केस भी बड़ी तेज़ी पकड़ ली है इनफैक्ट उसने। ये भी आज आपको मैं बताता चलूँ कि तोशाखाना केस में चूँकि अलकादर की जो हेयरिंग है वो मैच्योर हो गई है, सो तोशाखाना 2 ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस और स्पीड पकड़ ली है। थैंक यू, और कुछ नहीं आज के लिए।